अपने दोस्त की तरफ गुस्से से देखा तो उसने बोला, देखा ना, यही चक्कर है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही ऐसे बेचैन होता है। मैंने कहा, अब चुप कर जाई नवी, अपनी बोंगियां ना मार। तुझे पता है मैं कभी किसी लड़की के मामले में संजीदा नहीं होता और मुझे किसने बेवकूफ बनाना है। मेरा नाम दिमी रनबाज है। किसी की लड़की की इतनी जुरात नहीं कि मुझे अल्लो बना सके। इसी वजह से एक नहीं 6 फंसाई हुई है। इसके बाद मेरा दोस्त जहांगीर बोला, देखा अब मूड ठीक हुआ है दिमी रनबाज का। इसके बाद हम सारे हंसने लगे, पर मेरे दिल में वाकई में मदीहा के लिए बेचैनी सी थी। बस मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताना चाहता था। हमने आइसक्रीम खाई और घूम फिर कर वापस घर आ गए। मेरे दोस्त अपने अपने घरों को चले गए और मैं अपने घर जाने लगा तो मदीहा हमारे घर से निकल रही थी। मैंने इसको आवाज दी, ओ हवाई चीज। इसने मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ अपने लफंगे दोस्तों के पास। ये कहकर वो जल्दी से अपने घर जाने लगी और अपने दरवाजे पर जाकर उसने एक बार फिर से मेरी तरफ देखा और अंदर चले गई। मैं इसी जगह खड़े रहकर उसकी तरफ देखता रहा और बाद में घर चला गया। अब शाम होने वाली थी। मैंने घर जाकर गीले कपड़े चेंज किए और कंप्यूटर पर गेम लगाकर खेलने लगा। इतने में मेरी भाभी डरे हुए अंदाज में बैठक में आई और उन्होंने मुझे कहा, फौरन ये कंप्यूटर छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने जल्दी से गेम बंद की और भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी, सब खैर तो है? ये अब गई हुई क्यों है? भाभी ने कहा, मदीहा के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? मैंने कहा, मेरा क्या चक्कर है और आप ये क्या पूछ रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी ने बोला, अभी मदीहा मेरे पास आई थी और वो बहुत रो रही थी। जब मैंने इससे वजह पूछी तो वो बोली कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है पर तुम इसको हर वक्त इग्नोर करते हो। मैंने भाभी से कहा, क्या सच में मदीहा ने ये कहा आपसे? भाभी ने कहा, हाँ, मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ उसकी ये बात सुनकर। फिर मैंने भाभी से पूछा कि भाभी और क्या क्या कहा उसने, मुझे बताएं। भाभी ने कहा, वो कह रही थी इसकी एक कजिन भी तुम्हें पसंद करने लगी है जो उनके घर मेहमान बनकर आई है और उसने मदीहा की बहन निम्रा से तुम्हारे बारे में पूछा। ये जो लड़का गाने लगाकर सामने खड़ा है ये कौन है? निम्रा ने कहा, ये हमारे हमसाए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसने निम्रा से कहा कि मुझे वो बहुत पसंद है, क्या आप मुझे उन लोगों के घर लेकर जा सकती हैं? तो निम्रा ने इससे कहा, हाँ ले जाओ। ये जो लड़का गाने लगाकर सामने खड़ा है ये कौन है? निम्रा ने कहा, ये हमारे हमसाए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसने निम्रा से कहा कि मुझे वो बहुत पसंद है, क्या आप मुझे उन लोगों के घर लेकर जा सकती हैं? तो निम्रा ने इससे कहा, हाँ ले जाओगी, लेकिन कल, क्योंकि आज बारिश हो रही है और उधर जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत न करना। और मदीहा इसी वजह से रो रही थी कि कहीं तुम उसकी कजिन नाजनीन को पसंद ना कर लो कल जब वो तुम्हारे घर आएगी तो। भाभी की ये सब बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे साथ ये इतना कुछ कैसे हो रहा है और ये नाजनीन कौन है? अगर वो उन 3 लड़कियों में थी तो कौन सी थी? भाभी ने मुझसे कहा, देखो दीमी, अब तो मुझे सब सच बता दो, ये सब क्या तमाशा है? अगर तुम इनमें से किसी को भी पसंद करते हो तो मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इस फूल सी लड़की को तंग ना करो। मुझे पता है रात रात भर तुम अपनी सहेलियों से बातें करते रहते हो। कई बार तुम्हारे भाई ने तुम्हें बातें करते सुना है और उन्होंने मुझे कहा भी था ये लड़का कोई गुल ना खुला दे। और उन्होंने आसिम यानी मेरा दूसरे नंबर वाला बड़ा भाई को भी कहा था उसको समझाओ ये फजूल कामों से बाज आ जाए वरना मैं इस पर सख्ती करूंगा। मैंने कहा, भाभी मेरा उन सब कामों में कोई हाथ नहीं है। ये सच है कि मैं मदीहा को पसंद करता हूँ पर अभी तक मैंने इससे इस बारे में कोई बात नहीं की और न ही मदीहा ने मुझे कभी मुझसे इस बारे में बात की है। मैं तो ये अब से सुन रहा हूँ कि वो मुझे पसंद करती है। भाभी ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई में तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हें पसंद करती है? मैंने कहा, भाभी मुझसे किस्म ले लो, मैं इससे बात करने वाला था कि मैं उसको पसंद करने लगा हूं पर मैं इससे मिल नहीं पाया। भाभी ने कहा, देखो दीमी, तुम मेरे देवर हो लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है और एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अगर तो तुम मदीहा को वाकई में पसंद करते हो तो मैं उम्मी को साथ लेकर निम्रा से बात करूंगी तुम्हारे और मदीहा के रिश्ते की। लेकिन अगर तुम मदीहा से भी बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ दिलगी कर रहे हो तो मैंने तुम्हारे भाई को बता देना है, क्योंकि मदीहा और उसके घर वाले हम पर पूरा भरोसा करते हैं। इसी वजह से वो मदीहा को हमारे घर आने से नहीं रोकते और अगर ऐसे में तुमने अगर मदीहा से कोई उल्टी सीधी हरकत की तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी। और तुम्हारे भाई का तो तुम्हें पता ही है, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं। मैंने कहा, भाभी मैं सच में मदीहा को पसंद करता हूँ
और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो पहली लड़की है कि जिसको अगर मैं नहीं देखता तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। भाभी ने कहा, और वो नाज़नीन? मैंने कहा, कौन नाज़नीन? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर अब भी कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो तो मुझे बता दो, वरना ये ना हो कि तुम अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवा दो। मैंने कहा, भाभी कसम से बस जो बताया वही सच है। भाभी ने कहा, अच्छा, मैं कल ही इस बारे में उम्मी से बात करती हूँ और उसके बाद हम निम्रा से बात करेंगे, लेकिन तब तक तुम मदीहा को कोई फोन वोन न करना, अभी वो बहुत गुस्से में गई है। मैंने कहा, भाभी फोन तो तब करता जो इसका नंबर मेरे पास होता। भाभी ने कहा, क्या वाकई? मैंने कहा, जी भाभी, अभी तो मैंने इससे सही तरह बात भी नहीं की। भाभी ने कहा, अरे वाह, क्या बात है, ये तो कमाल ही हो गया। दीमी रंगबाज साहिब का तो पहला काम ही पहली मुलाकात में सबसे लड़की का नंबर लेना ही होता है, क्यों यही कहते हो ना अपने दोस्तों से? मैंने कहा, भाभी अब छोड़ो भी, और ये बातें कहाँ से सुन लेती हैं? भाभी ने कहा, बेटा, तुम जब बाहर खड़े होकर अपने लफंगे दोस्तों से बातें कर रहे होते हो तो घर तक तुम्हारी आवाजें आ रही होती हैं और तुम्हारे भाई भी कभी कभी ये सब सुन रहे होते हैं। वो अलग बात है कि वो मुस्कुरा कर बात टाल देते हैं, लेकिन वो तुमसे बेखबर नहीं हैं, क्योंकि वो तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं बल्कि बेटा समझते हैं। जब से तुम्हारे बाबा फौत हुए हैं तब से ही वो तुम दोनों छोटे भाइयों को अपना बेटा ही समझते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है भाभी, अब जल्दी से उम्मी से बात करो, और भाभी एक और रिक्वेस्ट है। भाभी ने कहा, हाँ बोलो मेरे छूटू। मैंने शर्माते हुए कहा, भाभी अगर मदीहा आए तो इससे नंबर तो ले देना। भाभी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, मैं ये सब नहीं करूंगी, लेकिन हाँ अगर वो तुम्हारे पास गाने कॉपी करवाने आए तो तुम खुद नंबर लेने में माहिर हो मेरे छूटो जनाब दीमी रंगबाज साहिब। ये कहकर भाभी मुस्कुराते हुए चली गई और उनके जाते ही मैं भी मुस्कुराने लगा, क्योंकि भाभी ने मुझे एक तरकीब बता दी थी नंबर लेने की। अब मैं सोच रहा था कि अगर मदीहा मेरे पास गाने करवाने आएगी तो मैं नंबर ले ही लूंगा। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो हमारे घर में निम्रा और उसके साथ वही 3 लड़कियां भाभी के साथ चाय पी रही थी। मैं फौरन अपनी छत पर चला गया और कुछ ही देर में मदीहा भी अपनी छत पर। मैंने जब इसको देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इससे बात करना चाह रहा था, जब उसकी नजर मुझ पे पड़ी तो इसने फिर से मुझे मुंह चढ़ाया और थोड़ी मुस्कुराई भी। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, ओ हवाई चीज, जरा पास आकर बात सुनो। मदीहा ने दौर से सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं तुम जाओ नीचे, तुमसे कोई मिलने आया है तुम्हारे घर। मैंने गुस्से से कहा, यार वो जो भी है मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। मदीहा ने कहा, पागल तो नहीं हो तुम, मेरी आपी को भी भाड़ में डाल रहे हो। मैंने कहा, अच्छा यार सॉरी, मैंने तुम्हारी आपी को नहीं बल्कि वो 3 शरारती लड़कियों को कहा है। मदीहा ने कहा, क्यों? कल तो तुम बड़ा आंखें फाड़े इसको बारिश में खेलता देख रहे थे, तुम्हारी तो आंखें उनकी तरफ जिम गई थी और तुम्हें मैं खड़ी हुई नजर ही नहीं आ रही थी ना। अब तुम जाओ उन्हीं के पास, वैसे भी उनमें से एक तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है, जो कल तुम्हें पोनी का तनहू दे रही थी और तुम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने सब देखा था। मैंने कहा, यार वो कौन है? मैं नहीं जानता, और अगर उनमें से कोई मुझे पसंद करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी मैंने कौन सा इसको आई लो यू बोल दिया है? मदीहा ने कहा, अगर नहीं बोला तो बोल दो ना, जाकर वो तो आपी को लेकर ही इसी वजह से आई है तुम्हारे घर, मुझे क्या सफाइयां दे रहे हो? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मदीहा को गुस्से से कहा, हाँ तो बोल दूंगा, इसमें मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। मदीहा ने कहा, हाँ जाओ, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती थी पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसी और को देखते ही पसंद कर लोगे। मैं तो पागल थी जो तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी और रोज तुम्हें ही देखती थी। इसी वजह से मैं रोज आपी से कोई ना कोई बहाना बना कर तुम्हारे घर आती थी और तुम सिर्फ हमेशा मुझे से चढ़कर ही बात करते हो। कभी तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मैं क्यों तुमसे इतना फरी हो रही हूँ और एक लड़की होकर भी क्यों तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारा भूलापन अच्छा लगा था और इसी वजह से मैं कब तुमसे प्यार करने लगी पता ही नहीं चला। पर तुम्हें सिर्फ अपने लफंगे दोस्त और ये लचे लचे करती लड़कियां ही पसंद हैं, इसलिए तुम जाओ और अब मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। मैंने कहा, मदीहा तुमने सही कहा कि तुम पागल हो, क्योंकि तुम आज भी मेरे बारे में गलत सोच रही हो। ये जो लड़कियां तुम्हारे घर आई हैं मैं उनको जानता तक नहीं और तुम खुद ही मुझे उनके साथ जोड़ने में लगी हो। मदीहा ने कहा, तो क्या तुमने नाज़नीन को इशारे नहीं किए थे कल?
मैंने कहा यार नाज़नीन नाज़नीन ये क्या रट लगाई हुई है, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये नाज़नीन साली है कौन। मदीहा ने कहा वो जो तुम्हें पोनी का बोल रही थी और तुम बड़ा मुस्कुरा रहे थे इसकी तरफ देखकर, इसी वजह से इसने निम्रा आपी से कहा कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है और इसी ने जिद की है निम्रा आपी से कि निम्रा आपी अब मुझे उनके घर यानी कि तुम्हारे घर लेकर चले। मैंने कहा देखो मदीहा, गुज़िश्ता कल से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और मैं कल सारा दिन तुम्हें देखने के लिए ही इधर अलिफादेर फिर रहा था। हाँ मैं मानता हूँ, जब वो लड़की जिसका नाम नाज़लेन है वो दरवाजे से झांक रही थी तो मैंने इसको छत पर आने का इशारा किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम भी इसके साथ ऊपर आओगी, लेकिन वो अकेली आई तो मैं जल्दी से नीचे आ गया था। उसके बाद मेरे दोस्त मुझे साथ ले गए थे। मदीहा ने कहा तो इसका मतलब ये है कि तुम नाज़लेन को पसंद नहीं करते। मैंने कहा नहीं यार, मैं क्यों पसंद करूंगा जबकि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मदीहा ने हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा जरा फिर से कहना, तुमने क्या कहा? मैंने कहा हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ये इस वक्त से होना शुरू हुआ जब तुम पहली बार गाने कॉपी करवाने आई थी। इस वक्त में तुम्हें देखकर खो गया था क्योंकि जब तुम हंसती हो तो मेरे दिल को छू लेती हो और तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन हुआ हूँ। और पता है, जब भाभी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो इसके बाद बेचैनी और ज्यादा हो गई। मदीहा भोली सी सूरत बनाकर मेरी तरफ देखी जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी और वो मेरे इतने करीब आकर खड़ी हो गई थी कि इसके और मेरे दरमियान सिर्फ 4 इंच की दीवार का फासला रह गया था और इतने पास से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैं उसकी आंखों में अपने चेहरे को आसानी से देख रहा था। इतने में हमारी सीढ़ियों पर किसी के ऊपर आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से बाहरी दीवार की तरफ चला गया और मदीहा जल्दी से अपनी सीढ़ियों की तरफ चली गई और जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो वही लड़की थी जिसको मैंने गुज़िश्ता रोज इशारे से छत पर बुलाया था। उसने आकर मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया और नीचे की तरफ जाने लगा। तभी इसने मुझे आवाज दी रुको। मैंने बोला मुझे काम है, मैं नहीं रुक सकता। ये कहकर मैं फौरन नीचे चला गया और बाहर अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। काफी देर के बाद निम्रा और वो 3 लड़कियां हमारे घर से बाहर निकले और अपने घर चले गई। मैं जल्दी से भाभी के पास गया और भाभी से पूछा कि कोई बात की निम्रा आपी के साथ? भाभी ने कहा पागल तो नहीं हो, निम्रा के साथ निम्रा की कजिन्स भी थी, इस वजह से मैंने अभी कोई बात नहीं की इसके साथ, लेकिन तुम हौसला रखो, मैं कर लूंगी इससे बात। इसके भाभी अपने कामों में मसरूफ हो गई और मैं वापस कंप्यूटर पर बैठकर गाने लगाकर सुनने लगा और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा क्योंकि अब मदीहा को मैंने अपने दिल की बात बता दी थी। अब मुझे सिर्फ इसका नंबर लेना था और उसके लिए मेरा एक बार फिर से मदीहा से अकेले में मिलना जरूरी हो चुका था। मैं अभी इसी बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे मदीहा की आवाज अपने घर में सुनाई दी। मैंने जल्दी से जाकर देखा तो मदीहा हाथ में थर्मस पकड़े मेरी भाभी से बात कर रही थी और उसकी नजर जब मेरी तरफ हुई तो मैंने दरवाजे के पीछे छुपते हुए इसको अपनी तरफ आने का इशारा किया और बैठक में चला गया और थोड़ी देर के बाद मदीहा छपती हुई बैठक में आई। मेरी तरफ आते हुए अचानक से मेरे गिले से लग गई और इस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने इतना किसी लड़की को गिले लगाया था। मैंने काफी देर तक इसको गिले से लगाए रखा और हम बिल्कुल ही खामोश थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया ही थम गई है। इसने भी मुझे इतना किसके पकड़ा हुआ था जैसे कि मैं इससे कहीं दूर जाने वाला हूँ और वो मुझे जाने नहीं देगी। तभी भाभी की आवाज सुनाई दी। हम 2 अचानक से चौंक गए। वो मदीहा को बुला रही थी। मैंने कहा मुझे अपना नंबर तो दे दो। उसने फौरन मेरा मोबाइल पकड़ा और अपने नंबर पर मिस कॉल कर दी और बोली मैं बहुत मुश्किल से बहाना बनाकर आई थी और जब तक वो नाज़लेन वगैरह घर पर हैं मैं उनके सामने यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि अभी मामला बहुत ज्यादा खराब है। इस नाज़लेन ने घर में तमाशा लगाया हुआ है और वो तुम्हें बुरा भला कह रही थी और मैंने इसे कहा कि नाज़लेन इसमें तुम्हारी ही गलती है, वो लड़का है, इसे किसी ने कुछ नहीं कहना, लेकिन तुम अपनी हद में रहो। मैंने मदीहा से कहा यार छोड़ो इसको, वो मुझे जो मर्जी कहे, तुमने इससे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। मदीहा ने कहा लेकिन निम्रा आपी भी तुम्हारे बारे में नाज़लेन से कह रही थी कि ऐसे लड़कों का कोई एतबार नहीं होता, ये भंवरे होते हैं जिनको बहुत से फूलों पर मंडलाने का शौक होता है, इसीलिए उनसे दूर रहने में ही भलाई है। इसके बाद नाज़लेन रोने लगी और मैंने निम्रा आपी से कहा मैं चाय बनाकर लाती हूँ तो निम्रा आपी ने मुझे भी कहा कि मदीहा तुम भी अब जरा कम जाया करो इधर, मैं नहीं चाहती कि कल को तुम भी कोई गिल खुला लो।
इस वजह से मैं तुमसे कुछ दिन दूर रहूंगी। जब वो लोग अपने घर चले जाएंगे तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। और एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी धोखा मत देना, वरना मैं इतनी जज्बात हूँ कि मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। मैंने मदीहा को फिर से गिले लगाकर कहा, यार मैं रंगबाज जरूर हूँ, लेकिन तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इतने में भाभी भी बैठक में एक और बोले, अगर लैला मजनू की बातें खत्म हो गई हैं तो मदीहा तुम मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। इसके बाद भाभी मदीहा को लेकर चली गई और मैंने जल्दी से अपने मोबाइल में मदीहा का नंबर सेव कर लिया और बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला गया। और रात को वापस आकर पहली बार मदीहा से फोन पर बात की। हम दोनों रात 3 बजे तक बात करते रहे। इसके बाद मैंने बोला, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तुमसे मिलना है, तुम छत पर आ जाओ, मैं भी जाता हूँ। मदीहा ने कहा, तुम पागल हो, अगर कोई जाग गया ना तो मेरी खैर नहीं। मैंने मदीहा से बोला, यार कुछ देर के लिए आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मदीहा ने कहा, अच्छा मैं देखती हूँ। मैंने जल्दी से फोन बंद किया और आराम आराम से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर चला गया। और कुछ देर के बाद मदीहा भी एक और हम फिर से एक दूसरे से ऐसे गिले मिले जैसे कि सदियों बाद मिल रहे हूँ। हम दोनों की आंखें बंद थी और बहुत सुकून मिल रहा था। तभी इतने में मैंने आंखें खोली तो मुझे मदीहा के साथ वाले मकान में एक दरख्त था, इस पर किसी की चमकती हुई आंखें नजर आए जो कि हमारी तरफ ही देख रही थी। मैंने जल्दी से मदीहा को कहा, वो क्या है? जब मदीहा ने इस तरफ देखा तो वो डर गई और मुझसे लिपटे हुए अलिफादेर देखने लगी और कांपने लगी। मैंने मदीहा से कहा, ए मेरी जान, क्या हुआ, कांप क्यों रही हो? मदीहा ने कहा, वो कोई जिन भूत है। मैंने कहा, नहीं हो सकता है कि वो कोई जानवर है जो दरख्त पर चढ़ गया है। मदीहा ने कहा, मुझे नीचे जाना है, लेकिन तुम मुझे मेरी सीढ़ियों तक छोड़ दो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद मैंने दीवार फलंगी और मदीहा के साथ उसकी सीढ़ियों तक गया। उसने मेरे गाल पर हल्का सा बोसा दिया और कहा, तुम भी जल्दी से नीचे चले जाओ, वो दरख्त पर वाकई में कोई चीज है। ये कहकर मदीहा जल्दी से नीचे चले गई। इसके बाद मैंने दोबारा दरख्त की तरफ देखा तो वो आंखें और भी बड़ी हो गई थी, क्योंकि मदीहा की छत पर से मैं इस दरख्त के ज्यादा करीब था। मैंने अंधेरे में ही जमीन पर बैठकर इधर अलिफादेर देखा। मुझे एक छोटा सा पत्थर दीवार के पास नजर आया। मैंने वो पत्थर उठाकर इस दरख्त की तरफ फेंका जो कि सीधा इन आंखों की तरफ गया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि कोई जानवर दरख्त पर चढ़ गया होगा, क्योंकि अक्सर मैंने दरख्तों पर बकरियां वगैरह चढ़ते हुए देखी थी। इस वजह से मैं इसको भी जानवर ही समझ रहा था।